तो सूरत हाल आपको क्या लगती है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एडजस्टमेंट है। जहां मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ रही है वहां पीपल्स पार्टी नहीं लड़ रही, जहां पीपल्स पार्टी लड़ रही है वहां मुस्लिम लीग नून नहीं लड़ रही। दोनों जमातों के दरमियान एक फार्मूला है कि 2024 में जिस सीट पर जो रनर्स अप है वो पार्टी लड़ ले। ठीक है। अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हल्का तो सरताज गुल की नाअहली की वजह से खाली हुआ और पीटीआई का चूंकि वो है बाइकॉट है, तो अब मुस्लिम लीग नून से तो सरदार अवैस लगारी के भाई हैं महमूद कादर खान लगारी जी, और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा हैं जी। अब ये डेरा गाजी खान में लगारियों और खोसों के दरमियान इलेक्शन आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। तो लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि लगारियों का पलड़ा भारी होगा। मुझे लगता है हाँ कि ये सीट लगारियों को निकालनी चाहिए। अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ती तो दोस्त मोहम्मद खोसा अगर पीटीआई से होते तो हम जरूर कहते, लेकिन चूंकि पीटीआई का बाइकॉट है तो लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि ये लगारी इसको निकाल लेंगे। लेकिन खोसों और लगारियों का इलेक्शन आपस में पहली दफा नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये हमेशा से आपस में इलेक्शन लड़ते आए हैं और एक कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है, और खोसों ने भी जीता है और लगारी भी जीते रहे हैं। लेकिन ये दो ट्राइबल चीफ्स का आपस में, मतलब खोसा ट्राइब और लगारी ट्राइब का आपस में मुकाबला है। कांटे का मुकाबला आप कह सकते हैं, कांटे का मुकाबला है। नेक्स्ट फैसलाबाद NA 104 और NA 96 और NA 104। NA 104 में तो आप देखें ना जी, वो मुस्लिम लीग नून ने राजा रियाज साहब के बेटे को दानियाल को टिकट दिया ना जी, दानियाल अहमद, ठीक है ना, और पीटीआई ने वहां किसी को नहीं दिया और किसी और सियासी जमात ने भी कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। आप देखिए ना, मतलब जमात इस्लामी ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। डेरा गाजी खान में मुझे JUIF का उम्मीदवार नजर आया है, लेकिन बाकी जो सियासी जमातें हैं उनमें से भी किसी ने कोई फैसलाबाद नहीं किया। लेकिन 2024 के इलेक्शन में फैसलाबाद से पीटीआई को बरतरी थी। अब पीटीआई के बाइकॉट के बाद मुस्लिम लीग नून को कितना फायदा होता है ये देखना पड़ेगा कि वहाँ उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि 2024 के इलेक्शन में यहाँ से PMLN ने वसीर साहब को, शेर वसीर को टिकट दिया था, और अब जो है वो सॉरी राणा सनाउल्लाह लड़े थे, और अब जो है यहाँ से राजा रियाज साहब को, पहले राजा रियाज साहब ने लड़ा है और अब उनके बेटे जो है वो लड़ रहे हैं। तो टेक्निकल बात तो यही नजर आती है कि ये। और NA 96 फैसलाबाद, यहाँ भी आप देखें सारे इंडिपेंडेंट हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो बिलाल बदर साहब हैं, ये तलाल चौधरी के जो भाई हैं। और लेकिन टेक्निकल बात ये है कि यहाँ से वसीर साहब जो हैं वो पिछली दफ़ा 2024 में जीते उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, और 18 में वसीर साहब जीते थे। तो अब बिलाल बदर साहब हैं और उन्हीं का मुकाबला मुझे एक आज़ाद से लग रहा है। लेकिन टेक्निकली मुझे बिलाल बदर के लिए ये आसान और सेफ सीट नजर आ रही है, वो निकाल, क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई से ही हैं। हाँ, लेकिन पीटीआई ने कैंपेन चलाई है ना कि आप वोट ना डालें, उनका वोटर नहीं ना निकलेगा। अगर वो ये कैंपेन ना चलाते कि वोट ना डालें। अच्छा, मिक्स राय है, मिक्स आ रहा है इस हवाले से। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट के लिए निकलें, कुछ कह रहे हैं कि नहीं निकलें। अब लेट्स सी। ऑफिशियल पोजीशन तो यही है ना, नहीं तो वो किसी को टिकट दे देते। आप बात समझिए ना, ऑफिशियल पोजीशन तो यही है। NA 129 लाहौर, यहाँ पीटीआई ने बाइकॉट नहीं किया। हाँ जी, ये भी एक बड़ा पीटीआई का कौन सा है यहाँ से? पीटीआई हमाद अजहर साहब के कजन, हमाद अजहर साहब के कजन, और इधर से हाफिज मियां नुमान। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग नून आपस में तकसीम है। आप बात समझिए कैसे। यहाँ से पहले महर इश्तियाक जीतते रहे हैं, महर इश्तियाक को टिकट नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं राना मशहूद साहब, वो MP इस हल्के से हारे हैं, लेकिन वो भी MNA का टिकट चाहते थे। ठीक है, तनाज़ा रहा है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून के धड़े आपस में तकसीम है। पीटीआई की तरफ से एक तो हमाद अजहर साहब के कजन लड़े हैं कैसर, और दूसरा बजाज नियाजी भी लड़े हैं, जो इमरान खान की बड़ी बड़ी फोटोएं लगा के हल्के में फिर रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि कैंपेन कर रहे हैं, क्या वो पीटीआई का वोट डिवाइड कर पाएंगे? क्या बजाज नियाजी पीटीआई का वोट डिवाइड कर पाएंगे? साहब के कजन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है यहाँ फिलहाल।
कहने को तो यही कहा जा रहा है और सुनने को भी यही मिल रहा है। ये 2024 में भी ये मियां अजहर ने सीट निकाल ली थी लाहौर के, बाकी कोई हल्का नहीं निकाल सके थे। अगर यहाँ मुस्लिम लीग नून हारेगी तो अपनी आपसी तकसीम की वजह से हारेगी। पार्टी ने बहुत कोशिश की है कि सबको एक पेज पे लाया जाए। ख्वाजा साद रफीक भी इस हल्के में बहुत ओपन है, कैंपेन भी कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकली ये अराइयों का हल्का है, ठीक है ना। हाफिज मियां नुमान भी अराई हैं, मादर वगैरह भी अराई हैं, ये अराइयों का हल्का है। अब ये देखना पड़ेगा कि अराई वोट किसको जाता है। मियां अजहर साहब चूंकि खुद को अराइयों के किंग कहते थे तो इसलिए उनको अराइयों का वोट पड़ जाता था। तो अब ये देखने की बात है, उनके बाद हमाद अजहर को भी पड़ा है, अब देखने की बात है अराइयों का वोट किसको जाता है। लेकिन 129 आसान हल्का नहीं है, मतलब फैसलाबाद वाले हल्के मुस्लिम लीग नून के लिए आसान है, डेरा गाजी खान वाला हल्का मुझे लगता है आसान है, लेकिन एक हरीपुर के हल्के पे मुझे लगता है बहुत मुकाबला होगा, और एक 129 लाहौर जो है वो अपनी जगह एक टफ हल्का है और मुस्लिम लीग नून को निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये टिकट पे तनाज़ा था, लेकिन मरियम नवाज ने आउट ऑफ द वे हाफिज मियां नुमान को टिकट दिया है, और मरियम नवाज का ये ख्याल था कि हाफिज मियां नुमान जो है वो यहाँ से जीत सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों की राय थी कि राना मशहूद या मैर इश्तियाक को पार्टी सर्वे भी कराए गए, लेकिन टिकट में हाफिज मियां नुमान को मिला है। और अब ये देखने की बात है कि हाफिज 23 नवंबर का दिन ही बताएगा। ये तो 23 नवंबर का दिन बताएगा कि हाफिज मियां नुमान साहब क्या कर सकते हैं। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 269 मुजफ्फरगढ़। अच्छा, PP 269 मुजफ्फरगढ़ तो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को दे दी जी, ठीक है ना। मुस्लिम लीग नून ने वो जो फार्मूला था ना कि रनर्स अप को देना है, हाँ। तो यहाँ चूंकि 2024 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोट मुस्लिम लीग नून से ज्यादा थे, तो मुस्लिम लीग नून ने ये सीट खाली करती पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन डेरा गाजी खान में वो फार्मूला नहीं अप्लाई हो सका, वो खोसों और उसकी लड़ाई की वजह से। इसी तरह अब वो तो मियांवाली जो है वहां से उन्होंने अली नियाजी साहब को दिया है, लेकिन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही है। चूंकि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही है तो मुस्लिम लीग नून को एज है। हाँ, और काफी देखिए हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़मीनी इंतखाबात बहुत टफ हो गए, इनमें बड़ा कांटे का मुकाबला, क्योंकि एक पार्टी इलेक्शन लड़ ही नहीं रही जो मुकाबले की पार्टी थी, इसलिए दूसरी पार्टी को वॉक ओवर भी मिल रहा है। आप ये बात समझें, सवाए 2 हल्कों के जिसमें आप देख रहे हैं, हमने बार बार बात की है 129 और हरीपुर के, बाकी जगह मुझे मुस्लिम लीग नून का वॉक ओवर इसलिए नज़र आता है कि मुकाबले पे कोई पीटीआई का कोई उम्मीदवार ऐसा खड़ा नहीं है जिसको हम कह सकें कि वो बड़ा कांटे का मुकाबला है, वो करेंगे। आप देखें ना, उमर यूब साहब ने अपनी बेगम खड़ी की, हमाद अजहर ने अपना कज़न खड़ा किया, तो बाकी ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आती है कि वो होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर 269 निकालती है, अगर हार जाती है तो फिर तो बड़ी सेटबैक होगा, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो वो साउथ पंजाब को अपना आहिस्ता आहिस्ता किला बनाना चाहती है पीपल्स पार्टी, और ये साउथ पंजाब में उनकी तरफ एक कदम है कि वो वहाँ से बड़े दावे भी किए गए हैं और नारे भी लगाए गए हैं बिलावल साहब की तरफ से। PP 98 फैसलाबाद आज़ाद अली तबस्सुम नून लीग की, और 115 फैसलाबाद से मोहम्मद ताहिर परवेज। दोनों चूंकि पीटीआई नहीं लड़ रही, हम कहेंगे चूंकि पीटीआई किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट भी नहीं कर रही। ऐसा भी नहीं है कि पीटीआई की तरफ से कहा गया हो कि ये हमारा कैंडिडेट है, इसको वोट डालें। अब ये देखने वाली बात है कि पीटीआई का वोट जब किसी एक कैंडिडेट को नहीं जा रहा, क्या स्प्लिट होगा या घर बैठा रहेगा। मतलब ये भी हो सकता है वो अपनी मर्जी के आज़ाद लोगों को टिकट वोट दे दें, बिल्कुल, क्योंकि किसी एक को नहीं जा रहा पीटीआई का टिकट। ये पीटीआई ने किसी एक को अपना उम्मीदवार नहीं नामजद किया हुआ, या ये है कि पीटीआई का कैंडिडेट निकले ना। वैसे ज़मीनी इंतखाबात में जो है पहले ही वोट डालने की शरह कम होती है, आम इंतखाबात की निस्बत ज़मीनी इंतखाबात में वोट डालने की शरह कम होती है। ऊपर से एक बड़ी पार्टी इसमें शामिल नहीं है, लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि इस बार और भी कम हो सकती है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही अपने वोटर जो है उनको भुगताई जा रही होगी, मुकाबले पे किसी के इस तरह ट्रांसपोर्ट फैसला टाइम से भी पहले आ सकता है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा सकता है 5 बजे तक पोलिंग, आपका ख्याल है 4:45 फैसला आ जाएगा? नहीं, फैसला तो इलेक्शन से पहले ही हो जाता है। नहीं, सर्विस तो आ जाते हैं, लेकिन टेक्निकल बात मुझे